सो नेक्स्ट सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट थे कि भैया स्ट्रैटेजी बता दी है तो अब रूटीन भी बता ही दीजिए, और आप लोग के रिक्वेस्ट को मैं टाल कैसे सकता हूँ। तो ये वीडियो में मैं बताऊँगा रूटीन, कि आप लोग को रूटीन क्या फॉलो करना है। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में रखा है। पहला उन बच्चों के लिए है जो आर्टिकलशिप भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, और दूसरा है उन बच्चों के लिए जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं उन लोग का टारगेट होना चाहिए मिनिमम 8 to 10 आवर्स, उससे कम काम नहीं चलेगा। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप सुबह उठो और लगातार 8 घंटे पढ़ लो, ऐसा नहीं है। आप लोग को खुद ही डिसाइड करना कि आप लोग का दिमाग कब सबसे ज़्यादा तेज़ चलता है। फॉर मी, मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा तेज़ सुबह चलता था। आई एम ए मॉर्निंग पर्सन। मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ ही जाता था, चाहे अगर लेट हो रहा हो तो 5:30 बजे तक उठ जाता था मैं। और जो पहला फेज़ का स्टडी करता था मैं, वो लगातार जितना हाईएस्ट में खींच सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं 5 बजे उठता था और 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था, तो मैं 5:30 से लेकर 10:30 बजे तक लगातार पढ़ता था। ठीक है, बीच में हो सकता है कि 10 या 12 मिनट का ब्रेक लेता था, बट कंटिन्यूस 5 घंटा पढ़ता था। एंड अगर आप लोगों को टोटल 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा तो यहीं कवर हो गया, फिर पूरा का पूरा दिन आपके पास है। आप बहुत प्रॉपर अच्छे से ब्रेक ले लेके पढ़ सकते हो। कभी 1 घंटा पढ़ो, कभी 2 घंटा पढ़ो। मैं शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ, बट अगर आपका दिमाग उतना ज़्यादा कोप अप नहीं कर पा रहा है तो आप शॉर्ट ड्यूरेशन भी पढ़ सकते हो। 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ऐसा आपका क्या होगा, माइंड भी फ्रेश रहेगा और पढ़ने में कोई इशू भी नहीं आएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, सुबह लगातार 3 घंटा पढ़ लिया, आधे घंटे का ब्रेक ले लिया, फिर 2 घंटा पढ़ लिया, फिर आधे घंटे का ब्रेक ले लिया। ऐसे करके आपका जो सूटेबल लगे, बट आप लोग को मिनिमम 8 to 10 आवर्स पढ़ना ही है। मैं मेरा बताता हूँ, मैं 5:30 पे पढ़ने बैठ जाता था और 10:30 तक पढ़ता था। उसके बाद फिर मैं नाश्ता पानी करके वापस से बैठता था 11 बजे। 11 से 1 बजे तक पढ़ता था, वापस खाना पीना खाया, सो गया, फिर शाम में जिम चला गया, जिम से आया, उसके बाद लगातार मैं 3 घंटे पढ़ लेता था। सिंपल, ना ही ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ना ही कुछ और प्रॉब्लम आई। तो आप लोग ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। और ये तो बस एक आप लोग को गाइड है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपना रूटीन बना सकते हो। मैं बस एक रोड मैप दे रहा हूँ, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो या अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। आप लोग को हर हाल में सुबह जल्दी उठनी होगी, क्योंकि पूरे दिन भर आप लोग ऑफिस का काम करोगे, ऑलरेडी माइंड परेशान हो चुका होगा और वो एग्जॉस्ट हो चुका होगा। तो सुबह जल्दी से उठने से ये होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, और फ्रेश माइंड से पढ़ाई करो तो ज़्यादा दिमाग में बैठता है। तो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, मैं उस वक्त भी पढ़ाई करता था। उस वक्त भी मैं 5 बजे ही उठता था, 5:30 बजे पढ़ने बैठ जाता था और 8:30 बजे तक मैं पढ़ भी लेता था। 3 घंटे का एक लेक्चर कंप्लीट हो गया, फिर मैं फ्रेश होके इवन खाना बना के ऑफिस जाता था। ऑफिस गया, अगर आपको ऑफिस में बीच में थोड़ा टाइम मिला पढ़ने का, तो आप कोई भी नया चीज़ नहीं उठाओगे। आपने सुबह जो पढ़ा है उसी को एक बार गो थ्रू कर लो। इससे क्या होगा, ताज़ा ताज़ा पढ़ाई की है और वापस से एक बार देख लिया तो वो माइंड में बहुत अच्छे से बैठता है। फिर ऑफिस के सारे काम कर ली। ऑफिस से जब अराउंड आप 6:30, 7, 8 बजे तक तो घर आ ही जाओगे, फिर एक अच्छी सी चाय पियो या कॉफ़ी पी लो, आपको जो सूटेबल है, और फ्रेश हो, फ्रेश माइंड से फिर एक और स्टडी सेशन करो, वो भी अराउंड 3 घंटे का। जब आर्टिकलशिप कर रहे हो तो आपको मिनिमम 6 घंटा पढ़ना ही है, उससे कम काम नहीं चलेगा। तो आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप रात में लगातार पढ़ने का सोचोगे तो आपका माइंड 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कोप अप कर पाएगा, चौथे दिन से वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काम के साथ अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो एक अच्छा ब्रेक लेना भी बहुत ज़रूरी है। जितना पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा ब्रेक भी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको अपने एक रूटीन का बहुत कमाल चीज़ बताता हूँ। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक था, लाइक 1 मंथ बाकी था, और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, लाइक पढ़ रहा हूँ और कुछ कर भी नहीं रहा था। तो मैंने स्पीकर खरीदा, ब्लूटूथ स्पीकर, और पढ़ लेता था, फिर मैं गाना बजाता था और खूब नाचता था, लाइक जम के नाचता था।
और बहुत मज़ा आ जाता था। फिर मैं अच्छे से पढ़ाई करता था और वापस से जब माइंड मेरा एकदम ब्लॉक होने लगता था तो मैं वापस से गाना बजाता था और मैं बहुत नाचता था। मैंने भोजपुरी गाने पे, हरियाणवी गाने पे बहुत डांस की है अपने एग्ज़ाम से पहले। तो अगर आप लोग को भी कभी ऐसा फील हो तो आप लोग भी कुछ ऐसा करना कि आप लोग का माइंड रिलीफ ले सके, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई के साथ रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूस पढ़ाई करते वक्त मैंने अपने हेल्थ पे भी बहुत ध्यान दिया। मैं जिम वगैरह कंटिन्यूस जाता था। जब मैंने जिम छोड़ा तो मैं अपने माइंड को रिलीफ देने के लिए ये ऐसी काम करता था। तो मुझे बहुत मज़ा आता था और मैं पढ़ाई भी कर लेता था। तो अगर अब आप लोग को मेरा दिया हुआ स्ट्रैटेजी और रूटीन अच्छा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। और आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझसे डाउट पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं। आई विल बी ऑलवेज देयर। लेट रिप्लाई कर सकता हूँ बट इग्नोर कभी नहीं करूँगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आप लोग को कुछ सजेशन देना हो तो आप लोग मुझे डीएम करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को और कोई स्ट्रैटेजी चाहिए हो या और कोई स्टडी प्लान चाहिए हो या फिर जून अटेम्प्ट के लिए अगर स्ट्रैटेजी चाहिए हो तो आप लोग मुझे डीएम कर देना। मैं आप लोग के लिए स्पेशली वीडियो ले आऊँगा।